नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का, जिसमें बात होगी चंदौली की, जहां डोडिया गांव में आंगनबाड़ी केंद्र की खुदाई के दौरान 15 फीट गहराई में हनुमान जी की प्राचीन प्रतिमा मिली, जिसे ग्रामीणों ने तुरंत पूजा कर शुभ संकेत माना और पुलिस ने सुरक्षित रखवाया। इसके साथ ही बात होगी ललितपुर की, जहां ग्राम मंडेला में लाखों रुपए का जुआ खुलेआम हो रहा है, जबकि स्थानीय लोग मेहरूनी पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। खबर चंदौली से है, जहां सकलडीहा थाना क्षेत्र के डोडिया गांव में आंगनबाड़ी केंद्र में खुदाई के दौरान 15 फीट गहराई में हनुमान जी की प्राचीन प्रतिमा मिली। जानकारी फैलते ही ग्रामीणों ने मौके पर ही पूजा अर्चना शुरू की। सूचना मिलने पर पुलिस ने प्रतिमा को सुरक्षित रखवाया। ग्रामीण इसे अपने गांव के लिए शुभ संकेत मान रहे हैं। आज यह मूर्ति निकली है, कैसे निकली है? ये खुदाई हो रही थी, ये बांस उस यहाँ पर निकल रहा था और बांस के नीचे से जड़ के अंदर से 15 फीट नीचे से निकला। धन्यवाद। चंदौली से सी न्यूज संवाददाता सुमित सिंह की रिपोर्ट। जाखलौन क्षेत्र के चिराकोडर गांव में प्राथमिक विद्यालय के पास एक तेंदुए ने ग्रामीण पर हमला कर दिया, जिसमें वह घायल हो गया और उसे नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। तेंदुआ सुबह गांव में घूम रहा था और शोरगुल बढ़ते देख जंगल की ओर भाग गया। घटना के बाद गांव में अफरा तफरी मच गई और बच्चों व महिलाओं में भय का माहौल है। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और गश्त बढ़ा दी। अधिकारियों ने ग्रामीणों से सतर्क रहने, अकेले बाहर ना निकलने और बच्चों को सुरक्षित रखने की अपील की। ट्रैप कैमरे लगाकर तेंदुए की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से तेंदुए को पकड़कर सुरक्षित जंगल में छोड़ने की मांग की है। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के शामली जिले के स्वास्थ्य विभाग में रिश्वत का आरोप सामने आया है। सरकारी चिकित्सक डॉक्टर विजेंद्र ने कहा कि सीएमओ कार्यालय में तैनात बाबू विजयपाल ने उन्हें किसी अस्पताल में सीएचसी प्रभारी बनाए जाने के नाम पर 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। डॉक्टर विजेंद्र का आरोप है कि बाबू ने उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया और सीएमओ से संरक्षण मिलने का दावा किया। डॉक्टर ने अब उच्च अधिकारियों से बाबू की संपत्ति की जांच और उसे सीएमओ ऑफिस से हटाने की मांग की है। ये मामला पिछले कुछ महीनों में सीएमओ ऑफिस से रिश्वत के दूसरे मामले के बाद भी उठ रहा है और स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर विजेंद्र है। अच्छा, आप सीएचसी में क्या हैं यहाँ पर? मैं अभी तक तो कुछ नहीं था, लेकिन अभी मुझे 5 बजे सीएमओ साहब ने यहाँ के लिए नियुक्त किया है। डॉक्टर साहब, अभी आपकी आंखों में आंसू थे, क्या कारण था? मेरी आंखों में आंसू का कारण ये था कि मुझे सुबह 10 बजे से खाली पेट बैठाव रखा है वहाँ सीएमओ ऑफिस में, और अब 5 बजे मेरी नियुक्ति करी है। मैं स्त्री एवं प्रसूति रोग में भी विशेषज्ञ बनकर आया हूँ, यहाँ डीएनबी करके आया हूँ लखनऊ से। मैं सुबह खाली पेट से बैठा हुआ हूँ, सुबह से लेकर अब तक। वहाँ एक बाबू है विजयपाल, उसने मेरे से 2 लाख की मांग करी कि तुम जो है क्या सीएचसी पे जाओगे, तुम अधीक्षक बना दिया जाएगा और तुम 2 लाख रुपए दे दो, मैं तुम्हारा काम करा दूँगा अभी 10 मिनट में। मैंने कहा भैया मेरे पास 2 लाख रुपए होते तो मैं रिश्वत क्यों दूँगा तुम्हें, और मेरा काम जनता की सेवा करना है। मैं तो जनता की सेवा के लिए आया हूँ, मैं किसी को पैसे देने के लिए नहीं आया हूँ। सीएमओ साहब ने उस व्यक्ति को इतना चढ़ा रखा है, सीएमओ शामली ने, कि वो व्यक्ति सारे भ्रष्टाचार में लिप्त है, उसकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। दूसरी ये तो जब आपसे उन्होंने जो है बाबू जो सीएमओ साहब के हैं, उन्होंने आपसे रिश्वत मांगी, उसके बाद आपने सीएमओ साहब को अवगत नहीं कराया इस मामले कराया? मैंने कहता सीएमओ साहब को मुंह पर कहकाया हूँ, आपका बाबू रिश्वत मांग रहा है, मैं रिश्वत नहीं दूंगा, जहाँ तुम्हें करना मेरा कर दो। तो सीएमओ साहब का क्या कहना था इसमें? सीएमओ साहब कहें मगर यानी नहीं तो मैं डीएम साहब के यहाँ जा रहा। फिर सीएमओ साहब ने 5 बजे मुझे ये करके दिया है, और जो है सीएमओ साहब केवल उसी की बात मानते हैं। वहाँ से अभी हाल ही में एक भ्रष्ट बाबू का जो है रंगे हाथ पकड़ा गया। ऐसा ही मैं डीएम साहब से और माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री साहब से निवेदन करना चाहता हूँ कि हम डॉक्टरों को इस तरह से न रुलाया जाए।
शामली से सी न्यूज संवाददाता अविनाश शर्मा की रिपोर्ट। ललितपुर के ग्राम अंडेला में रोजाना लाखों रुपए का जुआ खुलकर चल रहा है। जुए का मास्टरमाइंड कलोथरा निवासी सचिन राय बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मेहरोनी पुलिस को इस बड़े पैमाने पर जुए की जानकारी होने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, जिससे जुआ कारोबारियों के हौसले बुलंद हैं और कानून को चुनौती दी जा रही है। अब देखना यह होगा कि मेहरोनी पुलिस इस जुए पर लगाम लगाती है या जुआ माफिया कानून को ठेंगा दिखाते रहेंगे। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता संजय रजक की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।